जय हिंद दोस्तों, आपको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। आप मनाइए, ये भारत का बहुत ही बड़ा पर्व त्यौहार है, तो आप सेलिब्रेट करिए। मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको श्वसन तंत्र का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों समझा चुका था, तो आपने देखे नहीं तो जाके देख लीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है ये समझिए। उत्सर्जन वह क्रिया होती है जिसमें आपके शरीर में कुछ खराब पदार्थ रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, तो उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और जो बाहर निकालता है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में पसीना होता है, अनपचा भोजन होता है, CO2 गैस रहती है, बलगम रहता है, और क्या रहता है, पेशाब रहता है, तो ये सबको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है बाबू। तो जो इन सब चीज़ों को बाहर निकालता है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो इन सब बेकार चीज़ों को बाहर निकालता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं, अंग कहते हैं। तो बाय एग्जांपल आप मान लीजिए कि मेरी क्लास में कोई उद्यम कर रहा है, मैंने बोल दिया है खड़े हो पाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो वो क्या हो गया, उत्सर्जन पदार्थ हो गया। और मैं कौन हो गया, मैंने उसको बाहर निकाला हूँ, मैं उत्सर्जी अंग बन जाऊँगा। उत्सर्जी मैं हूँ, उत्सर्जी पदार्थ रहेगा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया या फिर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो समझिए, इसकी हेडिंग मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ तो शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। वही मैंने आपको समझा रहा हूँ, वही लिखा है। तो इसके कुछ अंग होते हैं, चलिए समझते हैं इसके कुछ अंग होते हैं। तो पहला हमारा होता है त्वचा। त्वचा के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, त्वचा क्या होता है। त्वचा आप जानेंगे, त्वचा क्या निकालती है, पसीना निकालती है, ठीक है, सीबम निकालती है, नमक तो आपके पसीने के साथ निकलता है। ये भी मतलब एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसको निकालने का काम करती है। देखिए, मेनली जो आपके उत्सर्जन अंग रहते हैं वो 5 प्रकार के रहते हैं। कौन से होते हैं, तो मान आपका पहला है त्वचा यानी स्किन। स्किन क्या करती है, तो आप स्किन जानते होंगे, स्किन किसका उत्सर्जन करती है, पसीने का उत्सर्जन करती है, देखे होंगे पसीना निकलता है। और ये सीबम का भी उत्सर्जन सीबम का भी उत्सर्जन करती है। सीबम क्या होता है, ये एक तेली पदार्थ रहता है, जो आप मान सुबह उठते हैं तो यहाँ नाक पे चिपचिपा लगा रहता है, वही सीबम रहता है। इसके साथ नमक भी निकलता है। तो पसीना मतलब त्वचा किसका उत्सर्जन करता है, पसीना का, सीबम नमक का। ठीक है, आप देखे होंगे कि गर्मियों के दिन में आप काला शर्ट पहनेंगे, तो जब आपको पसीना होगा, पसीना सूख जाता है तो सफेद सफेद धब्बा पड़ जाता है, तो वही स्किन पे काम है। दूसरा हमारा उत्सर्जी अंग क्या है, फेफड़ा यानी लंग्स। आपको फेफड़ा कौन से तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको अगर फेफड़े के बारे में डिटेल से जानना है तो मेरा आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें मैं आपको फेफड़ा भी नहीं पढ़ाऊंगा, हमें पढ़ाना क्या है, उत्सर्जी तंत्र पढ़ाना है। तो अगर आपको फेफड़ा पढ़ना है तो आप जाके मेरे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। फेफड़ा क्या करता है, CO2 गैस को निकालता है। CO2 गैस जानते हैं, गैस को निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या करता है, आप ऐसे सांस लेते हैं, जो जब छोड़ते हैं वही CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्प, जलवाष्प क्या होता है, ठंड के दिन में देखे होंगे करके जब निकलते हैं तो क्या जलवाष्प से निकलता है, वही क्या होता है, वाष्प रहता है। बलगम आप देखे होंगे, जब आपको सर्दी उर्दी हो जाती है तो देखे होंगे एक नाक बंद करके जब ऐसे करते हैं तो निकलता है। तो आप कौन मदद करता है, प्रेशर कौन लगाता है, आपको फेफड़ा लगाता है। फेफड़ा जब प्रेशर करता है तभी ना आपको ये बलगम निकलता है। मुंह से भी करके निकालते हैं, तो ये कौन करता है, मुंह नहीं करता, ये आपको फेफड़ा प्रेशर करता तभी निकलता है। आप देखे होंगे ठंड के दिनों में जब बूढ़े लोगों को जब हो जाता है कौड़ा वोड़ा तापते हैं, तो मतलब जब उनको होता है खकोड़ करके उसी कौड़े में रख के तोप देते हैं, वही रहता है बलगम, जो किसको कौन प्रेशर करता है, उसको फेफड़ा करता है। फेफड़ा प्रेशर करता है तब ये निकलता है। मैं आपको पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूँ, बड़ी आंत के काम हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। आप बड़ी आंत के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पाचन तंत्र पे आप जाके देख सकते हैं कि बड़ी आंत यहाँ पे रहता है, इसके नीचे अपेंडिक्स लटका रहता है, कोलन कुछ रहता है उसमें। आपको अगर जानना है तो आप पाचन तंत्र में जाके एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बड़ी आंत का काम क्या रहता है, अनपचा भोजन यानी काई को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये क्या काई का अनपचा भोजन को क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, ये कर देता है। अगला हमारा यहाँ तक मानते ये त्वचा था आपका,
बाद हम क्या आए थे, फेफड़े पे आए थे। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे बढ़िया आता जाता है, जस्ट उसके साइड में क्या रहता है, यकृत रहता है, यकृत रहता है। तो यकृत का काम क्या समझिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सॉरी। तो ये क्या करता है, जो आपके शरीर में एक बहुत ही खतरनाक मतलब तत्व बनता है, मतलब क्या बनता है, अमोनिया बनता है। बहुत ही खतरनाक रहता है बाबू ये अमोनिया जो है, ये देखिए अमोनिया बहुत ही खतरनाक रहता है। तो यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में परिवर्तन कर देता है। यकृत क्या करता है, अधिक खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट परिवर्तन कर देता है। और ये जब परिवर्तन करता है यूरिया में, तो यूरिया क्या हो जाता है, 2 से 3 घंटे के बाद क्या होता है, वापिस अमोनिया में बदल जाता है। तो क्या करता है ये यकृत, क्या करता है, अमोनिया को ज्यादा खतरनाक वाले पदार्थ को कम खतरनाक वाले पदार्थ यानी यूरिया में बदल देता है, और तुरंत इसको वृक्क को दे देता है। वृक्क यानी किडनी होता है। किडनी क्या करता है, अरे किडनी क्या बोलता है कि ये बहुत ही खतरनाक वाला पदार्थ है, अगर ज्यादा 2 से 3 घंटे रुक गया क्या हो जाएगा, वापिस अमोनिया में बदल जाएगा। तो इसको तुरंत ही उत्सर्जन कर देता है, ये तुरंत ही किडनी बाहर फेंक देता है, यूरिया ने पेशाब का उत्सर्जन तुरंत कर देता है। तो क्या होता है कि आप देखे होंगे जब आप पेशाब करते होंगे तो पहले बात से नहीं मानता है, 2-3 घंटे बाद देखिए कितना जोर गंध आता है। आप देखे होंगे कोई भी मान लीजिए रेलवे लाइन के पास कोई सरकारी दीवार है, तो उस पर सभी लोग जब टॉयलेट करने लग जाते हैं, पहले तो नहीं गंध आएगा, बाद में पहले यूरिया जाएगा, उसके बाद अमोनिया बनते जाएगा। तो अमोनिया जब सभी लोग करेंगे वहां पे, तो 2 साल में क्या होता है, वो दीवार गिर जाता है। अमोनिया इतना जहरीला रहता है, बहुत खतरनाक पदार्थ रहता है। तो आप वापिस देख लीजिए यकृत क्या करता है, ज्यादा खतरनाक वाले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल के किसको दे देता है, वृक्क को दे देता है। वृक्क यानी किडनी, किडनी क्या करता है, तुरंत यूरिया यानी पेशाब का उत्सर्जन बाहर तुरंत निकाल देता है। मेनली हमारे कितने अंग है, 5 अंग है। त्वचा है, त्वचा किसका उत्सर्जन कर देता है, पसीना और सीतम का, ठीक है। फेफड़ा क्या करता है, CO2 गैस, CO2 गैस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जलवाष्प बाहर निकाल देता है। बलगम आपका जो रहता है वो भी बाहर निकाल देता है। बड़ी आंत आपका क्या करता है, अनपचा भोजन काइल को बाहर निकाल देता है। यकृत क्या करता है, ज्यादा जहरीले वाले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, किसको दे देता है, वृक्क को दे देता है, किडनी को। और किडनी क्या करता है, तुरंत उत्सर्जन कर देता है। यकृत के बारे में भी हम आपको मेनली मुख्य अच्छे से पढ़ाएंगे बाय डिटेल में, तो उसको आपको पढ़ना था, हम ग्रंथि नाम के चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यकृत के बारे में आपको जानना है तो ग्रंथि वाला जो हम पढ़ाएंगे आगे पढ़ लीजिएगा। वृक्क के बारे में हम अभी थोड़ी देर में ध्यान देंगे, देख लीजिएगा आप। पहले आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। ले लीजिए, देखिए जो उत्सर्जित 5 अंग जो रहता है, मेनली हमें किडनी पे फोकस करना है। अब किडनी देख लीजिए, अब किडनी का हमें मुख्य चीज किडनी पे अच्छे से बताने वाला हूँ। तो किडनी देखिए, किडनी सेम के बीच क्या आकार का रहता है, आप सेम खाए होंगे, उसके बीच क्या आकार का रहता है। किडनी दो टू रहता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी रहती है, ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड्रिनल कहते हैं, ठीक है। ये वाला मैं आपको, ये वाला अगर एड्रिनल के बारे में जानना है तो मैं आपको ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये जो दाहिना वाला जो किडनी रहता है, ये थोड़ा सा किसके, यकृत के तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है। ये दाहिना वाला थोड़ा झुका रहता है। ये देखिए 2 है, किडनी है आपका, इसको वृक्क कहते हैं। इससे 2 नसें निकली रहती हैं, 2 नसें निकली रहती हैं, जिसको क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। जब आपका मूत्रवाहिनी जब आता है तो ये कहीं स्टोर होता है, जिसको क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, ठीक है, मूत्राशय कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्लडर या मूत्राशय। और ये जो नसें जो निकली रहती है मूत्रवाहिनी, इसको क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, ठीक है। ये हमने इसका डायग्राम से बाहरी भाग समझ लिया। अब आप देखिए इसका आंतरिक भाग, हमने बाहरी भाग जान लिया था इसके हिसाब से। अब देखिए इसका आंतरिक भाग, देखिए आंतरिक भाग जो होता है इसका, जो देखिए होंगे ऊपर से थोड़ा मतलब ऊपर से है, तो जो उसका बाहरी भाग रहता है, क्या उसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जिसका जो बाहरी भाग है इसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला रहता है मिडिल वाला, उसको मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला वाला, मिडिल या मेडुला, और बाहरी वाला कार्टेक्स हो जाता है।
इसका प्रवेश द्वार को रेनल हाइड्यूल कहते हैं। क्या? रेनल हाइड्यूल कहते हैं। ये आपका आंतरिक भाग हो गया। अब इसके मुख्य कार्यों के बारे में हमने किडनी का आंतरिक भाग भी जान लिया था, आंतरिक भाग में मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम इसके कुछ मुख्य कार्यों के बारे में जानते हैं। किडनी के मुख्य कार्यों के बारे में आप जान लीजिए। किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को छानने की क्रिया करता है। ये मत समझिएगा रक्त की शुद्धिकरण कर देता है। रक्त में शुद्धिकरण तब कहलाता है जब उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है, तब ये रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये तो सिर्फ रक्त को छानने का काम करता है। अगर कोई पूछे शुद्धिकरण रक्त का काम होता है, फेफड़े में होता है। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन उसमें डालता है। यहाँ आप फंस सकते हैं। क्या होता है? किडनी क्या करता है? रक्त की गंदगी को निकालता है, और शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा करता है। O2 जहाँ मिल गया वो रक्त की शुद्धिकरण हो जाती है। अगला क्या होता है? ये पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब निर्माण तो इसका मतलब मुख्य कार्य हो गया। ये एसिड तथा बेस को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में अम्ल तथा क्षार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है। ये यहाँ भी आप फंस सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया आपके शरीर के पीएच को कौन मतलब नियंत्रित करता है? पीएच आप समझ ही नहीं पाओगे। पीएच मतलब सब पढ़ाए थे, एसिड और बेस को नियंत्रित करता है। पीएच मतलब क्या होता है? पीएच में भी यही होगा। 7 से ऊपर रहा तो बेस, 7 से नीचे रहा तो क्या होगा? आपका एसिड हो जाता है। तो ये क्या करता है? पीएच को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पीएच को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये जहर को पहले निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है? जहर को निष्क्रिय, उसका आधा प्रभाव खत्म कर देता है। ये कभी कभार पूछ लेता है कि अगर किसी व्यक्ति के खाने में जहर देके मारने की कोशिश की जाए तो पहले क्या मतलब किससे कौन से अंग से पता लगाया जाएगा जहर के बारे में? तो लड़का लोग किस पे लगा देते हैं? किडनी पे लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं? किडनी। बाबू ये किडनी पहले नहीं खराब होता है। किडनी तो क्या करता है? जहर के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। जहर पहले किडनी तक नहीं पहुंचता, पहले पहुंचता आपके यकृत तक, लीवर तक पहुंचता है। तो लीवर को वो क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, लीवर को फेल कर देता है, लीवर खराब हो जाता है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? लीवर पे लगाएंगे। पहले आपका खराब क्या होता है? लीवर खराब होता है। किडनी तो जहर को निष्क्रिय कर देता है, आधा प्रभाव कम कर देता है। हालांकि वो भी डैमेज होगा लेकिन कम होगा, और आपका यकृत पहले डैमेज होगा। तो यकृत से